देखिए बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आज ही टॉपिक रखा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? यूनिटों को जो हम बात कर रहे थे कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे रखी जाती है। जैसे लेंथ होता है, लेंथ को मेजर करते हैं तो कोई भी लेंथ है 10, तो उसके पीछे लिखना होगा मीटर है, सेंटीमीटर है, किस में है। तो जो पीछे जो वैल्यू सफिक्स लगाई जाती है उसी को स्टैंडर्ड वैल्यू यानी मीटर, सेंटीमीटर, जिसमें भी मेजर किया गया है उसे यूनिट बोलते हैं। तो उसमें यूनिटें अब अलग अलग थी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी अलग अलग थे। फ्रेंच वाले कुछ और यूनिटों का यूज कर रहे थे, इंडियन वाले कुछ और यूनिटों का यूज कर रहे थे, ब्रिटेन वाले कुछ और यूनिटों का यूज कर रहे थे। जैसे फ्रेंच में लेंथ के लिए सेंटीमीटर चलता था और मास के लिए ग्राम, ब्रिटेन वाले मास के लिए पाउंड, लेंथ के लिए फुट का यूज करते थे। और हम इंडियन बहुत पहले एक सेर चलता था जो मास के लिए सेर का यूज करते थे, वो तो इस सिस्टम में रखा भी नहीं है जो बुक है उसमें, और लेंथ के लिए गज का यूज करते थे। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मेजरमेंट के यूनिट बने हुए थे। तो उन सभी यूनिटों को एक साथ करके किस तरह से उनको सभी जगह मेजरमेंट किया जाए, इसके लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमारे ब्रिटेन में पाउंड चल रहा है तो वो सब्जी लेने जाते हैं, पाउंड में लाते हैं, चीनी लाते हैं, पाउंड में लाते हैं। हम लोग केजी में लाते हैं। इससे पहले के जो बुजुर्ग लोग थे, हमसे पहले की जो जनरेशन निकल गई, वो वाली सेर में लेती थी। पहले आपके यहाँ हो तो पता करना, पूछना उनसे, वो बताएंगे कि हाँ पहले कुछ भी चीज़ लेते थे तो सेर बोलते थे, 1 सेर, 2.5 सेर, ऐसे कुछ करके बोलते थे। और लेंथ को वो गज में यूज करते थे, तो सेंटीमीटर मीटर नहीं गज बोलते थे कि कितने गज है, ये कपड़ा कितना है, कितने गज का है। और लेंथ को भी नॉर्मली गज में ही यूज करते थे, गज में। और जब बहुत लंबा डिस्टेंस होता था तो आजकल किलोमीटर में बोलते हैं, पहले मील बोलते थे इसको। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टमों का यूज हो रहा था, अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। तो ये फिर एक दूसरे के साथ में बड़ी प्रॉब्लम आती थी शेयरिंग करने में कि हम कुछ ब्रिटेन से मंगाएं तो वहाँ वो पाउंड में वेट करके भेज देते थे, हम लोग यहाँ से वो कुछ मंगाएं तो शेर में। अब शेर का वेट केजी से हल्का होता है, पाउंड से भारी होता है, ये भी डिफरेंस रहते थे। तो उसके वजह से क्या हो रहा था कि लेन देन की प्रक्रिया सुलभ नहीं हो पा रही थी, और भी बहुत कारण रहे होंगे। तो उसके ही यहाँ पर कुछ सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में बता रहे हैं। तो क्या क्या नॉर्मली जो ज़्यादा फेमस सिस्टम थे वो क्या थे? इंडियन का तो रखा भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या था? FPS सिस्टम। FPS सिस्टम है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। तो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में दिस इज ए ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटेन वाले लोग इसको यूज किया, ब्रिटेन ने इसको डेवलप किया। दिस इज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का ये ब्रिटिश सिस्टम था। इसमें क्वांटिटी, लेंथ, मास एंड टाइम, जो क्वांटिटी होती है लेंथ, मास और टाइम, इसको ये यहाँ जनरली रिप्रेजेंट किया गया है। तो लेंथ को ये मेजर कर रहे थे फुट में, मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे थे। और यहाँ ऐसे ही दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। इस CGS सिस्टम का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसमें क्या, ये दिस इज फ्रेंच सिस्टम, ये फ्रेंच में डेवलप किया था लोगों ने, और उसका वहाँ ये जनरली यूज भी कर रहे थे। फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट, द क्वांटिटी, लेंथ, मास एंड टाइम मेजर्ड इन, लेंथ को ये सेंटीमीटर में, मास को ये ग्राम में, और टाइम को ये सेकंड में मेजरमेंट कर रहे थे। अब आता है MKS सिस्टम, इसको बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। दिस इज नोन एज मीट्रिक सिस्टम, इसे हम मीट्रिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। द क्वांटिटी, लेंथ, मास एंड टाइम मेजर्ड इन,
इस वाले सिस्टम में मेजर हो रहा था मीटर में, जो आपका लेंथ, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। इसी तरह से ये कुछ सिस्टम है। इंडियन सिस्टम को अब तो बताया कि नाम भी नहीं बताया, शेर फुट और गज मील वाला। अब यहाँ पर क्या है, फोर्थ है नंबर है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम है ये। इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्ड हेल्ड इन 1960 में जेनेवा के पेरिस के पास जेनेवा में, वहाँ सभी कंट्री के साइंटिस्टों का एक कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने एक वहाँ रखा कि एक ऐसा करिए ग्लोबल सिस्टम हम लोग बना लें जिससे हम कोई इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, इधर से उधर खरीदते हैं, तो उसको यूज होना चाहिए। और अभी इंटरनेशनल उसमें साइंस में भी यूज होने की ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेशनली, तो हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो सभी के लिए अवेलेबल हो, सभी के लिए यूजफुल हो। तो जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजरमेंट का हुआ हेल्ड इन 1960 में ये हुआ। इंट्रोड्यूस्ड, जिसको जानते हैं न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम नए सिस्टम के नाम से जानते हैं, नोन एज सिस्टम इंटरनेशनल हेल्थ यूनिट्स। इट इज एब्रीविएटेड एज एसआई, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम को ही। इन दिस, इसमें लेंथ, मास एंड टाइम मेजर्ड इन मीटर, किलोग्राम सेकंड, इसके ज़्यादातर मोस्टली यूनिट्स आपके मीट्रिक सिस्टम के रखे गए हैं। मोस्टली इसमें मीट्रिक सिस्टम के ही यूनिट रखे गए हैं। तो वहाँ पर हम आपको जनरली एक और बता दें कि वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस में फिर एक इंटरनेशनल सिस्टम डिसाइड किया गया। तो इंटरनेशनल सिस्टम को डिसाइड करने के लिए 1960 में जो लेंथ के लिए मीटर डिसाइड किया गया, अब वो मीटर होना कितना चाहिए, इसके लिए जो 1960 में, बाद में चेंज हो गई थी वो थ्योरी, लेकिन 1960 में जो थ्योरी आई है वो क्या है कि उन्होंने एक प्लेटिनम इरिडियम का एक रॉड लिया और उस रॉड के ऊपर दो प्लेटिनम इरिडियम का रॉड लिया और उसके ऊपर, रॉड के ऊपर दो पॉइंट बना दिए। उन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर होगा, ये उन्होंने, और उसको हम म्यूजियम में ग्लास के अंदर बंद करके रख दिया गया। और उसी का एक एक पीस सभी कंट्रीज की कैपिटल्स को दे दिया गया, एक दिल्ली को, एक इस्लामाबाद को, एक फ्रांस को, एक ब्रिटेन को, सभी जगह, और बोल दिया गया कि इसी के आप ये जो मीटर साइज है ये सबका सेम होना चाहिए। आप अपनी कंट्रीज में मेजरमेंट के लिए दे दीजिए, आप अपनी कंट्रीज में दे दीजिए, और उसका जो स्टैंडर्ड रहेगा, अगर किसी का मीटर इतना सा है, किसी का इतना बड़ा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कभी भी होता है तो आप उसी मीटर से आपका मेजरमेंट होगा और पता लगाया जाएगा कि किसका करेक्ट है, किसका नहीं है। ऐसे ही किलोग्राम के लिए भी 1960 में जो बनाया गया था वो भी प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर बनाया गया था, थोड़ा सा ऐसा सिलेंडर शेप में, और उसका वेट जो लिया गया था वो बताया गया था कि इसका वेट 1 kg है, और उसको भी वहाँ गिलास में रखा हुआ है अभी भी। तो उसको भी ऐसे ही मेजरमेंट के लिए सभी कंट्रीज़ को ले दे दिया गया था। तो ऐसा नहीं हो किसी का केजी इतना बड़ा हो, किसी का केजी इतना सा छोटा हो, तो फिर भी दिक्कत हो सकती है। अब मेजरमेंट के लिए क्या दिया गया कि मेजरमेंट के लिए मास का यूनिट होता है केजी। अब केजी कितना होता है, इसके लिए बड़ी समस्या। तो इसी के लिए वहाँ प्लेटिनम इरिडियम का वहीं पर एक निर्धारित किया गया, और उस प्लेटिनम इरिडियम के सिलेंडर को वहाँ पर अभी भी सुरक्षित रखा गया है। तो ये 1960 की थ्योरी हैं, अवधारणाएं हैं। तो वहाँ पर फिर भी चेंज हो गई। तो वहाँ पर जो चीज़ें रखी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग आज भी मास और लेंथ को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों में जो आपके यूनिट और मेजरमेंट में ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड और केल्विन। तो 1960 की एक डेफिनेशन थी, और एक ये डेफिनेशन में कुछ चेंजिंग भी हुए हैं, वो ये हैं इंटरनेशनली। तो मीटर में क्या हुआ कि मीटर हमने पहले बताया था कि प्लेटिनम और इरिडियम का एक लेंथ वाला रॉड बना दिया था, उसके 2 पॉइंट थे, और उस पर वो कैलकुलेशन चल रहा था, उसका जो बीच का डिस्टेंस था वही मीटर में था। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग उस डेफिनेशन को चेंज किया गया,
और डेफिनेशन 1983 में जो डिफाइन की गई वो ये है, 1 मीटर वाज डिफाइंड एज, 1 मीटर वो होता है, इसको ऐसे डिफाइन किया गया, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई लाइट, जो लाइट होती है सनलाइट वो कितना ट्रेवल करती है डिस्टेंस को इन वैक्यूम, वैक्यूम में ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458, इतने टाइम में वो जो लाइट है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इतने टाइम में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस रेज होती हैं लाइट रेज, और वो ट्रेवल करती हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो वो इसकी स्पीड है। तो इतने टाइम में वो कितना ट्रेवल करेगी, तो वो कितना ट्रेवल करेगी, वो 1 मीटर है। कितना ट्रेवल करेगी, 1 मीटर ऑफ ए सेकेंड। एक सेकंड के इतने में हिस्से में, सेकंड में नहीं, सेकंड का भी इतना हिस्सा डिवाइड करके फ्रैक्शनल, इस हिस्से में लाइट कितना ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को माना गया है 1 मीटर। किलोग्राम, किलोग्राम इज द मास ऑफ ए, वो बताया था प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर है, जो प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर वहाँ पर वेट एंड मेजरमेंट ब्यूरो ऑफ एट सेवरेज नियर पेरिस फ्रांस, फ्रांस के पेरिस के पास में एक सेवरेज जो वेट और मेजर्स का एक ब्यूरो कार्यालय है, जो अभी आपको बताया था वहाँ पे शीशे के अंदर रखे हुए हैं, तो उसी का जो वेट है वो हमारा स्टैंडर्ड किलोग्राम लिया गया है। सेकंड क्या है, 1 सेकंड वाज डिफाइंड एज टू बी इक्वल, एक सेकंड इक्वल होता है ड्यूरिंग ऑफ 9192631770, 10 नंबर का हो गया, ऐसा लग रहा है मोबाइल नंबर है। ये वाइब्रेशंस होते हैं करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ सीजियम 133 एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ये क्या मतलब है, सीजियम 133 क्या है, ये सीजियम 133 एटम है, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एटम होते हैं, उसमें ही एक सीजियम 133 भी एटम है। तो ये 133 एटम है सीजियम का, ये कैसा यूनिट है, ये रेडियो एक्टिव यूनिट है। तो रेडियो एक्टिव में क्या होता है, उसमें से रेडियो एक्टिव रेस निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा निकलते रहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा निकलने से क्या होता है, अल्फा बीटा गामा निकलने से ये होता है कि वो एटम होता है वो एक्साइटेड होता रहता है, उसके अंदर जो लेवल्स होते हैं K, L, M, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, उनमें वो ट्रांजिशन करता रहता है, वाइब्रेट होता रहता है। तो उन्हीं दो पोजिशनों के बीच हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ सीजियम, सीजियम की 2 हाइपरफाइन लेवल के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है, उसी ट्रांजिशन में इतने बार ट्रांजिशन हो या इतने बार वाइब्रेशन हो, तो उस इतने जिस वाइब्रेशन जितने टाइम में हो जाएंगे उतने को हम क्या कहेंगे, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड क्या हो गया, इतने वाइब्रेशन कौन कर ले, सीजियम एटम, सीजियम एटम की जो ग्राउंड स्टेट की लेवल है उसके बीच में इतना वाइब्रेशन हो जाए तो हम उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। केल्विन क्या है, केल्विन इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। केल्विन के इट इज डिफाइंड एज, इसको ऐसे डिफाइन किया गया कि 1/273.16 ये केल्विन टेम्परेचर होता है। फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर उसका 1/273.16 एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर की एक ट्रिपल पॉइंट स्टेट होती है। तो ट्रिपल पॉइंट स्टेट क्या होता है, ये ट्रिपल पॉइंट स्टेट समझ लीजिए एक ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर का जगह जहां से वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए, बर्फ बन जाए, डायरेक्ट वेपर बन जाए या डायरेक्ट लिक्विड बन जाए। तो ऐसा पॉइंट जहां से वो लिक्विड बन सकता है, डायरेक्ट वेपर बन सकता है, डायरेक्ट सॉलिड बन सकता है, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो उस टेम्परेचर को हम केल्विन कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको फॉर्मली और भी हैं, वो 7 होते हैं, 3 नहीं लिखे गए, तो लेकिन ये मोस्ट हैं, इनको आप नोट कर लें। और यहाँ जो समझाया गया है इसलिए लिख करके बताया गया है, जिससे आप इसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें, जिससे आप फिर से समझ सकें, पढ़ सकें और अपने नोट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, जो आपको सब कुछ लिख करके बताया गया है। देखिए बच्चों, एब्रीविएशंस इन पावर ऑफ 10, इसका मतलब क्या होता है,
जैसे अब हम यहाँ से आगे पढ़ने वाले हैं तो कभी कभी सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल में वैल्यू दे रखी होगी, मिलीमीटर में दे रखी होगी, किलोग्राम में दे रखी होगी, किलोमीटर में दे रखी होगी, हेक्टो में दे रखी होगी, डेका में, यानी कुछ भी, माइक्रो, नैनो, पिको, कुछ भी हो सकता है। तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अभी बताया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ही जो फंडामेंटल यूनिट बताए थे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मोल, केल्विन, तो उनमें ही कन्वर्ट करना है। वो न्यूमेरिकल में अगर मीटर में क्वेश्चन लेंथ दिया हुआ है तो हमें कोई कन्वर्ट नहीं करना, मीटर तो मीटर रहेगा इंटरनेशनल में। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, मिलीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, पिको में दिया है तो पिको से मीटर कन्वर्ट करना है, या दूसरा जिसमें भी यूनिट में दिया हो, यानी पिको से वर्ड हटा देंगे, प्रीफिक्स जो पिको है वो हटा देंगे और उसकी जगह पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ही लगाएंगे, ऐसा यूनिट का ही यूज करेंगे। फिर बाद में आप आंसर में फिर से आप चेंज करके उसमें वापस लौट सकते हैं जो आपके क्वेश्चनों में है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिको, नैनो, कुछ भी। लेकिन जब हम बीच में सॉल्यूशन करते हैं उस समय हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट पता होना बहुत ज़रूरी है और उसमें कन्वर्ट करना भी पता होना चाहिए, ऐसा भी बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ सब मल्टीपल्स हैं, कुछ मल्टीपल्स हैं। जैसे छोटी यूनिट्स होती हैं उनको सब मल्टीपल्स में रखा गया है, जो बड़ी यूनिट्स होती हैं उनको हम मल्टीपल्स में रखते हैं। सब मल्टीपल्स में कैसे, जैसे डेसी, अब लिखा है डेसीमीटर, अब हमको किस में लेना है, मीटर में लेना है, क्योंकि इंटरनेशनल डेसीमीटर में कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो डेसीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, डेसी को हटाएंगे, उसकी जगह पर 10⁻⁻1 लगा देंगे और पीछे मीटर लिख देंगे। जो भी सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटी का होता है 10⁻²। अब सेंटीमीटर लिखा है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लिखा है और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये 10 सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 सेंटीमीटर हटाएंगे, सेंटीमीटर की जगह 10⁻² लगा देंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम इन प्रीफिक्स को चेंज कर देते हैं 10 की पावर में और ये बदल जाते हैं सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। जैसे डेसी हटाया 10⁻², सेंटी हटाया तो 10⁻², मिलीमीटर या मीटर मिली तो 10⁻3, माइक्रो में 10⁻6, नैनो में 10⁻9, पिको में 10⁻12, हेम्टो में 10⁻15, एटो में 10⁻18। हमें ज़्यादातर यूज होगा वो फर्मी तक होगा, फेम्टो तक होगा, 10⁻15 तक का यूज होगा। और ये आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आगे चल के अगर आपको ये पता होंगे तो आपको न्यूमेरिकल में 2% का फ़ायदा हो जाएगा, और अगर आपको ये भी नहीं पता होंगे तो आपको 0% का फ़ायदा होगा। आप शुरुआती कैलकुलेशन सॉल्व करने से पहले की स्थिति को नहीं बदल पाएंगे, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं पढ़ पाएंगे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को सेट नहीं कर पाएंगे, तो आगे आपका फॉर्मूला होगा तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये आपको बहुत ज़रूरी है। सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये तो आपको अंगुलियों पे कैलकुलेशन आना ही चाहिए। अगर आपको ये सब पता है तो कम से कम आप फर्स्ट स्टेज पार कर सकते हैं। अब मल्टीपल्स होते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उनको कन्वर्ट करते हैं। तो बड़ी वैल्यू है जैसे किलोमीटर है और स्टैंडर्ड वैल्यू मीटर है। अब किलोमीटर को तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़ा मीटर है, किलोमीटर एक लेंथ का बड़ा है, और मीटर क्या है, मीटर एक छोटा है। इंटरनेशनल कौन है, मीटर इंटरनेशनल है, किलोमीटर तो इंटरनेशनल नहीं है। ऐसे तो आप लाइट ईयर और भी कुछ यहाँ से सूर्य तक के डिस्टेंस को बना लेंगे। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट में लिखा है नाइदर लार्ज नॉर शॉर्ट, वो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, आसान होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए। तो मीटर एक सुविधाजनक है, आसान है, उसको आप ले भी जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं उसको। अब सेंटीमीटर भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा है, उसको हमें 1 किलोमीटर या कोई कपड़ा नापना है उससे तो सेंटीमीटर को लाएंगे तो शाम तक उसी को नापने में लगा रहेगा एक वर्कर। तो फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो सूटेबल हो, तो उसी हिसाब से मीटर को रखा गया। अब जैसे डेका है, डेका को चेंज करना है, डेका आ गया तो डेका का मतलब होता है 10। अब डेका मीटर लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है 1 डेका मीटर, डेका मीटर ऐसे लिखा आएगा, डेका मीटर होगा तो डेका मीटर, ये शॉर्ट में लिख दिया है, ऐसे करके लिखा। अब आपका डेका मीटर लिखा आ गया। अब डेका मीटर को आपको चेंज करना है, तो डेका मीटर के लिए आप क्या करेंगे कि डेका वर्ड हटा देंगे, डेका की जगह
1 इंटू 10 की पावर 1 10 की पावर तो लिखो यहाँ पर 3 मीटर, यानी 10 मीटर हो गया। तो 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल में चेंज कर लिया, 10 मीटरों के बराबर 1 डेकामीटर होता है। तो आप इसको ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने कुछ चेंज कर लिए। अब जैसे हेक्टो होता है 10 की पावर 2 है, किलो है 10 की पावर 3, किलोग्राम, किलोमीटर, कुछ भी हो, किलो तो है ही नहीं है, किलोग्राम हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। अब ग्राम में वैल्यू आ जाए बड़ा समस्या है। अब किलोमीटर में आ जाए, किलो का यूज किस लिए किया गया, किलोमीटर लिखा आ गया तो किलोमीटर, कितना किलोमीटर लिया कि 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर लेंथ तो 5 किलोमीटर नहीं है, इंटरनेशनल तो मीटर है, किलोमीटर तो इंटरनेशनल नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इसको इंटरनेशनल में चेंज करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कौन होता है, मीटर होता है। तो किलोमीटर को हटा दो, किलो को हटाएंगे तो क्या होगा, किलो को हटाएंगे तो 10 की पावर 3 लगा देंगे, यानी ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये मीटर में चेंज हो गया। अब हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल में जरूरी है, 10 की पावर में जरूरी है, आगे बता देंगे 10 की पावर क्यों जरूरी है, ये साइंटिफिक वैल्यू होती है। दूसरा है यहाँ पे मेगा, मेगा में 10 की पावर 6 होते हैं, गीगा में 10 की पावर 9 होते हैं, टेरा में 10 की पावर। तो बच्चों ने आपने जाना है कि यहाँ 5 किलोमीटर को चेंज करते हैं तो 5 इंटू 10 की पावर, यहाँ मीटर मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12। अब यहाँ मेगा और गीगा इनका तो हम जनरली आज यूज कर ही रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, जैसे मेगा है तो MB, अब आजकल डाटा MB में आता है, GB में आता है, तो ये डाटा के लिए यूज हो रहा है आजकल 10 की पावर -10 की पावर 6 और 10 की पावर 9। GB का मतलब है 10 की पावर 9 GB गीगाबाइट्स, MB का मतलब है 10 की पावर 6 मेगाबाइट्स। अब आप 10 की पावर GB लेना पसंद करते हैं, क्यों कहते हैं GB चाहिए, क्यों चाहिए भाई, क्योंकि उसमें ज़्यादा बिट्स मिल रहे हैं। बिट्स का मतलब कंप्यूटर के अंदर तो 2 ही लैंग्वेज हैं, क्या कि उसके अंदर एक सर्किट बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, और उसमें क्या होता है कि लाइट कट हो सकती है, बंद हो सकती है और पास हो सकती है। तो वो तो 2 ही डिजिट पढ़ सकता है, कट होने को पड़ता है 0 और लाइट पास हो जाती है तो उसको पड़ता है 1। तो 0 और 1 के अलावा वो कोई कैलकुलेशन नहीं जाता। आपने कोई कीपैड पे बटन दबा दिया, 2 दबा दिया, इसका मतलब वो अंदर, उसके अंदर क्या कैलकुलेशन हुआ, एक बार कट हुआ, एक बार लाइट पास हुआ, तो वो कैलकुलेशन उसने अपना जो 0 और 1 के बीच में किया और उसको मॉनिटर पे आपके सामने दिखा दिया 2, तो उसके अंदर तो कैलकुलेशन 0 और 1 के बीच में हुआ। तो ऐसे ही अब आप उसके अंदर 0 और 1 स्टोर करने की क्षमता है, 0 और 1 को पढ़ने की क्षमता है। तो आपको 10 की पावर 6 ऐसे 0 और 1 दे दिए जाएँ, तो 10 की पावर 6 जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे वैसे ही आपका डाटा बंद हो जाएगा। तो आप 10 की पावर 6 मिला, फिर उससे आगे की प्रोसेस आई GB, 10 की पावर 9 मिलने लगा। तो 10 की पावर 9 का मतलब है 0 और 1 को कितनी क्षमता हो गई, कितने 0 और 1 हो सकते हैं हमारे स्टोरेज में, 10 की पावर 9 हो सकते हैं, 10 की पावर 9 हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि हम बहुत बड़ी कैलकुलेशन, बहुत बड़ी मेमोरीज को हम उसके अंदर सेट कर सकते हैं। और जो डाटा मिलता है उसमें भी 10 की पावर 9, जैसे GB, हमें 2 GB डाटा मिला, 1.5 GB मिला, 1 GB मिला, 1 GB का मतलब है 10 की पावर 9 बिट्स मिल गए, बिट्स मतलब 0 और 1 मिल गए। तो अब ऐसे 0 और 1 कितने मिल गए, 10 की पावर 9 हो गए। अब 10 की पावर 9 को हम जब तक यूज कर लेंगे उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, डाटा ख़त्म हो जाएगा, और उसका पहले ही जितना देखना चाहें उतना यूज करें और उसके बाद में वो ख़त्म हो जाएगा। तो 0 और 1 जो है बिट्स हैं और उनकी जो संख्या है वो गीगा है, मेगा है, वो कितनी 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 9 है। अब सुपर कंप्यूटर है उसमें 10 की पावर 12 आ रहा है। अच्छे अच्छे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही डाटा भी स्टोरेज बढ़ता जा रहा है, उनकी पावरफुल मेमोरी बढ़ती जा रही है। और भी आगे चल के पेटा आ जाएगा और एक्सा आ जाएगा, लेकिन अभी तक हम उतनी सक्सेस टेक्नोलॉजी पर नहीं पहुँचे हैं। तो अभी हम केवल गीगा, मेगा और गीगा की बात कर लेते हैं। तो ये कन्वर्जेशन है, बहुत ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए। और ये टेबल भी बहुत ज़रूरी है, ये कैलकुलेशन के उससे पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है। इसको आपको सभी को एक बार नोट डाउन करें, समझें और फिर आगे की कैलकुलेशन करें।